वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जो आपके लर्निंग को और ज़्यादा इजाफ़ा दे सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और किस तरीके से मार्किंग करना चाहिए ये आपको समझ में आएगा। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, मैं आपको यही 5-7 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये 3 महीने का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और 3 महीने का टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने 2015 के साथ में स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक हाई लगाया 2017 में, और उसके बाद एक हायर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, हायर लो स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर के जानिब जा रहा है स्टॉक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने ऊपर जाने के बाद एक लो लगाया और लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है। अब उसको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, इसको समझने के लिए हमको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन था जिसने प्राइस को ऊपर जाने के लिए एक कंफर्मेशन मिला। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डिमांड जोन है, ये 3 महीने का डिमांड जोन है, क्योंकि ये रैली ड्रॉप बेस रैली, और ये जो रैली आई है ये इसने पहले वाले मूव का ब्रेक दिया है, इसलिए यहाँ पर प्राइस के अंदर मोमेंट आया। क्योंकि इससे पहले भी डिमांड जोन था लेकिन उसके अंदर 2 बेस कैंडल थी, तो इतना मजबूत नहीं रहता है। जिस तरीके से एक बेस कैंडल और 2 लेग आउट कैंडल रहेगी तो उसके अंदर मजबूती रहती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर रिएक्ट किया और प्राइस ऊपर के जानिब जा रहा है। हम इसको थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमको एकदम बेहतरीन और ख़ूबसूरत चार्ट नज़र आ रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम में आपको मैं एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये कैंडल है और एक कैंडल को प्राइस ने रजिस्टेंस माना हुआ है और रजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस यहाँ पर। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो किस तरीके से प्राइस अपने ये सपोर्ट वाली कैंडल को ब्रेक डाउन किया और नीचे के जानिब चला गया। फिर प्राइस यहाँ पर टाइम पास किया और उसके बाद एक डिमांड जोन के पास आकर प्राइस का 4-5 हफ्तों का 8-10 हफ्तों तक अकुमुलेट होता रहा, लोग पैसा डालते रहे और एक हफ्ते के अंदर प्राइस ने रजिस्ट्रेशन के पास चला गया। फिर उसके बाद लोगों ने, बड़े प्लेयर ने माल बेचा और फिर छोटे प्लेयरों को माल चिपकाया और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया और फिर ये पहले वाले डिमांड जोन का प्राइस ने यहाँ पर ये डिमांड जोन बना। ये डिमांड जोन का फिर प्राइस यहाँ पर तकरीबन 4 हफ्तों तक टाइम पास किया और फिर उसके बाद सप्लाई जोन पर प्राइस ऊपर चला गया। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक माशाल्लाह मल्टीपल टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन रहा है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा और चौथी मरतबा यहाँ पर प्राइस आया हुआ है। अब देखते हैं कि एक दीवार है, दीवार को अगर हम ऊपर के जानिब मारेंगे तो कमज़ोर होती जाएंगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर जो दीवार है इसको प्राइस टकरा रहा है और जितने बार टकराएगा उतना ये क्या हो जाएगा, ये सप्लाई जोन कमज़ोर होता जाएगा और फिर ये इसको तोड़ने के लिए आसानी रहेगी। अगर हम देखते हैं अगर प्राइस कल अगर ब्रेक करता है तो हम सबसे पहले प्राइस अगर ब्रेक करता है तो इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और इसके लो को, एक ये वाली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखकर हम पहला टारगेट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पहला टारगेट क्या रहे, यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और एक सप्लाई जोन मार्क करता हूँ ताकि आपको एक कन्फर्मेशन मिले कि हमको इसके अंदर कितना मूव मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में वापस आएंगे, फिर इसके अंदर मैं देखता हूँ
कि हमको कितना परसेंट का मूव इसके अंदर कैप्चर किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6% का मूव मिल सकता है। ये एक छोटा मूव हम अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर कर सकते हैं। अगर और एक बात ये समझाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो फिर हमको नया टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चार्ट के अंदर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट ने तकरीबन एक क्वार्टर के अंदर मतलब 3 क्वार्टर में मतलब 6 महीने में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 70% का मूव दिया है ये 2 क्वार्टर के अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफ, लाइव प्रूफ करके। ये 75% का मूव आया है। उसके बाद अभी यहाँ पर फिर से प्राइस नीचे आया और फिर से एक वो 30% का मूव मिला है। तो इंशाल्लाह हो सकता है आगे फ्यूचर में कि प्राइस यहाँ तक फिर से आए और ये 30% का मूव हमको फिर से मिले। अगर मैं देखूँ ये 3% है या नहीं है, यहाँ पर 30% अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। ये छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर किया और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है। देखते हैं इंशाल्लाह कल मार्केट किस तरीके से इसको रिएक्ट करता है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये 200 ये में है, रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आइंदा हफ्ते के लिए भी स्टॉक अच्छा रहेगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम मूविंग एवरेज को देखेंगे तो ये यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होने की वजह से प्राइस के अंदर अच्छा मूवमेंट आया है। और यहाँ पर अगर इंशाल्लाह कल अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छा 5-6% का मूव मिल सकता है। और यहाँ पर उसको तमाम मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। मल्टीपल जो कन्फर्मेशन होता है कोई भी स्टॉक के अंदर तो उसके ये होता है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते, क्योंकि देखो हमने पहले दिन जो हमने मिडवेस्ट को एनालिसिस किया था और मैं बताया भी था कि इसके अंदर है ना, कल एक वीडियो के अंदर बताया था कि भाई ये स्टॉक के अंदर ये डिमांड जोन है। इसी के तरीके से दूसरा ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो 2 मल्टीपल कन्फर्मेशन था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 5-6% का मूव मिला। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का भी चार्ट यही है कि 9 MA का सपोर्ट मिलने की वजह से और दूसरा ये रजिस्टेंस का सपोर्ट बिकम सपोर्ट बना है तो फिर प्राइस का यहाँ पर रिएक्शन मिला है। तो यहाँ पर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 4% के पास आसपास गया था। तो ये क्या होता है, मल्टीपल कन्फर्मेशन जो रहता है प्राइस को आगे लेके जाने के लिए हमको भी इसमें एक हिम्मत दिलाता है। कोई स्टॉक खरीदने से पहले हम देख सकते हैं, देखो PI इंडस्ट्रीज़ को भी देखो, ये स्टॉक ने भी 1% का मुँह दिया है। बड़ा स्टॉक है, इसके अंदर बड़े मतलब तकरीबन है ना ज़्यादा इम्पल्स नहीं रहती, 4-5% का मुँह नहीं मिलता है बस। इसके अंदर देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी ना, ये 1% की कैंडल है, बड़ा स्टॉक है ना। तो ये बस 4-5% का मुँह मिलता है इसके अंदर। तो ये बात है कि भाई कोई भी स्टॉक है जिसके अंदर 2-3 मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहा है तो इस स्टॉक के अंदर हम पैसा डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस रिस्क लेने से हमारा पैसा बनता है। रिस्क है, रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा। अगर हम डरेंगे रिस्क लेने से तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे और मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ये छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।